भारतीय नौसेना के जहाज़ों के लिए काम कर रही तुर्की की कंपनियों के साथ करार को ख़त्म कर दिया है। इससे तुर्की को बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है, जिससे उसकी सारी हेकड़ी निकल गई है। जहाज़ों के बेड़ों को अब पूरी तरह भारत में ही बनाया जाएगा और उसका ठेका हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को दिया गया है। 5 फ्लीट सपोर्ट जहाज़ों में से पहले का स्टील कटिंग समारोह रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने की उपस्थिति में विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने 5 बड़े आकार के नौसैनिक जहाज़ों के निर्माण के लिए लगभग 22,000 करोड़ रुपए के अनुबंध को मंजूरी दी थी। रक्षा अधिकारियों ने न्यूज एजेंसी ANIA को बताया कि HSL यानी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने डिज़ाइन परामर्श के लिए एक तुर्की फर्म के साथ समझौता किया था, लेकिन CCS द्वारा अनुबंध को मंजूरी दिए जाने से पहले इसे रद्द कर दिया गया था। परियोजना से तुर्की की कंपनी को हटाया जाना ऐसे कई उदाहरण को पृष्ठभूमि में आया है, जहां तुर्की वैश्विक मंचों पर खासकर कश्मीर के मुद्दे पर भारत विरोधी रुख अपनाता रहा है। HSL अब जहाज़ों के लिए डिज़ाइन का काम खुद कर रही है और डिज़ाइन परामर्श के लिए कोच्चि स्थित एक कंपनी की मदद ले रही है। अधिकारियों ने कहा है कि कोच्चि स्थित कंपनी ने जहाज़ परियोजनाओं पर कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड जैसी अन्य सरकारी शिपयार्ड के साथ भी काम किया है। ये काम करने से अपने देश में रोजगार भी पैदा होगा और अपने देश का पैसा देश में ही रहेगा। 5 फ्लीट सपोर्ट जहाज़ों की खरीद के लिए HSL के साथ एक अनुबंध पर अगस्त 2023 में हस्ताक्षर किए गए थे और जहाज़ों को 2027 के मध्य से भारतीय नौसेना को मिलना निर्धारित है। शामिल होने पर फ्लीट सपोर्ट जहाज़ समुद्र में बेड़े के जहाज़ों की पुनर्पूर्ति माध्यम से भारतीय नौसेना की ब्लू वाटर क्षमताओं को बढ़ाएंगे। 40,000 टन से अधिक सामान को ले जाने वाले जहाज ईंधन, पानी, गोला बारूद और भंडार ले जाएंगे। इससे बंदरगाह पर वापस आए बिना लंबे समय तक संचालन संभव हो सकेगा। पूरी तरह से स्वदेशी डिज़ाइन और स्वदेशी निर्माताओं से अधिकांश उपकरणों की सोर्सिंग के साथ यह जहाज निर्माण परियोजना भारतीय जहाज निर्माण उद्योग को बढ़ावा देगी और भारत सरकार की आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड पहल के तहत होगा। पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा है तुर्की। कश्मीर समेत कई मुद्दों पर तुर्की पाकिस्तान का पक्ष लेता रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति पाकिस्तान में कश्मीर राग अलाप चुके हैं। पाकिस्तानी संसद की संयुक्त बैठक में अपने भाषण में एर्दोगन ने संवैधानिक स्वायत्तता और कम्युनिकेशन पर प्रतिबंधों को हटाने का जिक्र करते हुए कहा था कि हाल ही के महीनों में भारत द्वारा उठाए गए कदमों से कश्मीरियों की परेशानियां बढ़ गई है। ये दृष्टिकोण जो वर्तमान स्थिति को बढ़ाता है और कश्मीरी लोगों की स्वतंत्रता और अधिकारों को रद्द करता है, इससे किसी को भी फायदा नहीं होने वाला है। तुर्की के राष्ट्रपति के इस बयान के बाद भारत ने भी करारा जवाब दिया था। नई दिल्ली ने साफ किया था कि तुर्की को तथ्यों की उचित समझ विकसित करनी चाहिए और अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना बंद करना चाहिए। अब तो तुर्की को भी समझ आ गया कि भारत से मुकाबला नहीं कर सकते।